ये मेरा मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है इस टाइप का। और पैसेंजर का मिलन होते हुए बट इस ट्रेन में ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं है। जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप? मैं हूं सूरज मिश्रा और आ गया हूं फिर से एक नई रेल यात्रा पर। फिलहाल अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बहराइच में, जो कि नेपाल से सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। और आज की जर्नी होने वाली है बहराइच से मैलानी जंक्शन के बीच चलने वाली मीटर गेज ट्रेन से। मीटर गेज ट्रेन का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि मीटर गेज ट्रेनें कि अंदर का इंटीरियर कैसा होता है, उसकी स्पीड लिमिट क्या होती है। और इस रूट पर सबसे फेमस दुधवा नेशनल पार्क भी मिलेगा, उसको भी कवर करने का मौका मिलेगा मुझे आज। सो जो पहली मीटर गेज ट्रेन निकलती है बहराइच से मैलानी जंक्शन के बीच में, वो 8:20 पे निकलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। सो चले चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहराइच रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 ब्रॉड गेज लाइन है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 मीटर गेज लाइन है। तो चलते हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और ट्रेन आने वाली है। सो आपको उसका इंटीरियर दिखा। ये आ गई बहराइच मैलानी जंक्शन मीटर गेज ट्रेन। सवारी गाड़ी। ये देखिए मीटर गेज ट्रेन की पटरी। ये टोटल जो विड्थ होता है ये 1 मीटर होता है, इसलिए ये मीटर गेज हो गया। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे जो ब्रॉड गेज है उसकी जो विड्थ होती है वो 1.67 मीटर होती है, तो वो ब्रॉड गेज हो जाता है। तो हमारी ये मीटर गेज की ट्रेन पूरी रेडी है निकलने के लिए और 8:20 पे इसका टाइम है यहाँ से निकलने का। और लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हम आज कवर करेंगे वाया नानपारा जंक्शन, दुधवा नेशनल पार्क होते हुए मैलानी जंक्शन के तरफ। मीटर गेज ट्रेन का इंटरनल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसमें साइड में कोई भी सीटें नहीं होती है, साइड में सिर्फ खिड़कियाँ होती हैं। और दूसरे साइड में होता है ये लकड़ी वाले चेयर होते हैं जो पहले ज़माने के थे। और ऊपर फैन वगैरह भी दिया हुआ है दोनों पे। और इसकी हाइट उतनी नहीं है, आप देख लो जैसे जो बाकी ट्रेनों की हाइट होती थी उतनी हाइट नहीं है। आराम से हाथ से टच कर सकते हो आप, मुश्किल से 6 फीट या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी बस। और बाकी सब कुछ पुराने ज़माने का है, आप देख लो। ये लकड़ी वाले चेयर जैसे जो लकड़ी के पहले होते थे ये हैं। और एक यहाँ पे इमरजेंसी विंडो भी दे दिया गया है इस ट्रेन में। ये है मीटर गेज ट्रेन का इंटीरियर पार्ट। और यहाँ पे एक वॉशरूम भी अवेलेबल है इस ट्रेन में। वॉशरूम काफ़ी गंदा किया गया है, बट पानी वगैरह इसमें आ रहा है। वॉशरूम दोनों साइड अवेलेबल है। तो ये रहा मीटर गेज ट्रेन का इंटरनल। मैंने दिखा दिया कि कितनी छोटी हुई करती थी, मतलब साइड, लोअर साइड, अपर साइड में तो कुछ है ही नहीं। साइड में सिर्फ एक गैलरी है और खिड़की वगैरह लगा दिए गए हैं। और उसके दो दूसरे साइड है जो 3x3 की सीटिंग होती थी वो है, लेकिन वो वुडन की है, लकड़ियाँ की हैं, मतलब उसमें कोई भी चीज़ें नहीं है। यही चीज़ें दिखाती हैं पुरानी यादों को। सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेकर मैं। और अगर आपको भी ये जर्नी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी ट्रेन का हॉर्न हो गया है और चलिए फिर यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। हमारी मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन निकल पड़ी है बहराइच रेलवे स्टेशन से।
हम पहुंच गए हैं मीटर गेज रेलवे के पहले स्टॉपेज रिसिया स्टेशन पे, और दूसरे साइड पे खड़ी है नेपालगंज से बहराइच के बीच में चलने वाली सवारी गाड़ी, और हमारी मैलानी जंक्शन वाली है। बहराइच से दो मीटर गेज की सवारी गाड़ी चलती है, एक नेपालगंज के लिए चलती है जो कि नेपाल के बॉर्डर पर है, और दूसरी मैलानी जंक्शन के लिए चलती है। वो नेपालगंज वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है और मैलानी जंक्शन वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है। ऐसे टोटल 17 स्टॉपेज पड़ेंगे बहराइच से मैलानी जंक्शन के बीच में, और जो ये है ये नेपालगंज से आ रही है वो सवारी गाड़ी है और अपनी जाएगी मैलानी जंक्शन के तरफ। ये है तो सवारी गाड़ी, बट इसका जो किराया है वो है एक्सप्रेस के कंपेयर में। बहराइच से मैलानी जंक्शन के बीच में इसका किराया 80 रुपये है। वैसे ये है सवारी गाड़ी, और जैसे मैंने बताया आपको कि मीटर गेज ट्रेनों को हटा के अब उसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। इंडियन रेलवे अब सारे मीटर गेज ट्रेनों को हटा रही है और उसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रही है। तो ये भी कब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसका भी ब्लॉग बनता है। अगर आप भी मीटर गेज ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो तो बहराइच मैलानी, वैसे हमारी ट्रेन का सिग्नल हो गया है। अगर आप भी मीटर गेज ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो तो बहराइच मैलानी एक्सप्रेस में ज़रूर सफ़र करें, क्योंकि पता नहीं कब ये मीटर गेज से हट के ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाए। हम निकल रहे हैं रिसिया रेलवे स्टेशन से। की स्पीड बहुत ही धीमी होती है, मैक्सिमम 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसी वजह से बहराइच से मैलानी 200 किलोमीटर कवर करने में ये टोटल 9 घंटे ले रही है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही धीमी है, बहुत ही धीमी चल रही है। यही इसकी स्पीड होती है। ऑन टाइम पहुंची है हमारी मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन मटेरा रेलवे स्टेशन पे। मटेरा हम पहुंच गए इस रूट के दूसरे रेलवे स्टेशन पे, दूसरे नंबर के रेलवे स्टेशन पे मीटर गेज की। लगभग 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम निकले हैं अपने दूसरे नंबर के स्टेशन से, मोटेरा रेलवे स्टेशन से। इस ट्रेन में आपको चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी, वो किसी भी बोगी में चार्जिंग पॉइंट नहीं है। तो जब भी इस ट्रेन में आएँ तो पावर बैंक अपने साथ में लेकर आएँ। और बाकी आप देख ही सकते हो कैसा है। अगर आप इसमें घूमोगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये कितनी ही छोटी बोगी है ये, और बहुत ही आनंद आ रहा है। मतलब आप इसको एक तरह से टॉय ट्रेन मान सकते हो। जो टॉय ट्रेन होता है वही आ रहा है, और मतलब तो मेरा 80 रुपये जो है वो वसूल हो चुका है, यही तक है। बाकी पावर बैंक मैं भी लेकर आया था साथ में, और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज थोड़ा हो गया है तो पावर बैंक डिस्चार्ज कर ले रहा हूँ। पहुँच गए अपने तीसरे स्टॉपेज नानपारा जंक्शन पे। नानपारा जंक्शन, और कितना खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है, पेड़ पौधों की प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ। बहराइच से निकल के हम आ गए हैं अपने तीसरे स्टॉप नानपारा जंक्शन पे। और नानपारा जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाती है नेपालगंज के लिए, जो कि नेपाल में है, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही पड़ता है। और नेपालगंज तक नानपारा जंक्शन तक टोटल 8 ट्रेनें यहाँ पे अराइवल होती हैं और डिपार्चर होती हैं, क्योंकि 2 ट्रेनें चलती हैं बहराइच से, 2 ट्रेनें चलती हैं नेपालगंज के लिए, और 2 ट्रेनें उधर से आती हैं नेपालगंज से, तो 4 वो हो गई। और बहराइच से 2 ट्रेनें चलती हैं मैलानी जंक्शन के लिए, और 2 ट्रेनें उधर से आती हैं, तो 4 वो हो गई। तो टोटल 8 ट्रेनें नानपारा जंक्शन तक टोटल 8 डिपार्चर होती हैं और अराइवल होती हैं। बात करें यहाँ पे खाने पीने की, तो सामने सारा स्टॉल लगा हुआ है।
चलते हैं वहाँ पे, खाने पीने का कुछ सामान ले लेते हैं क्योंकि भूख लगी है। खाने पीने की चीज़ें सिर्फ नानपारा जंक्शन पे ही अवेलेबल हैं। पकौड़े, समोसे और आपके चिप्स, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन नानपारा जंक्शन पे अवेलेबल है। इसके पहले किसी भी स्टेशन पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और मैंने यहाँ से, आप देख रहे हो, पकौड़े ले लिए हैं। ये पकौड़े 20 के दिए हैं। अच्छे पकौड़े अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको खाने पीने का कोई ऑप्शन रखना है इस रूट पे तो नानपारा जंक्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर अपने खाने पीने के सामान ले सकते हो। 15 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन निकल गई है अपने तीसरे स्टॉपेज से, नानपारा जंक्शन से। यहाँ से देखिए एक रूट कट जाती है नेपालगंज के तरफ और एक रूट निकल गई मैलानी की तरफ। ये रूट निकल जाती है नेपालगंज की तरफ और यहाँ से 20 किलोमीटर बाद ही दूसरी कंट्री नेपाल शुरू हो जाती है और हम निकल गए हैं मैलानी जंक्शन की तरफ। अभी नॉर्मल ट्रेनों में देखा होगा कि यहाँ पर साइड में सामान रखने की जगह होती है, बट इस ट्रेन में ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं है। सामान रखने का कोई भी रेक नहीं है क्योंकि बस एक पतली सी गली है। ट्रेन सुबह 8:20 पे निकलती है, उसमें तो थोड़ी बहुत भीड़ थी भी, लेकिन जो दूसरी ट्रेन निकलती है 10 बजे, वो ट्रेन बिल्कुल ही खाली जाती है। वैसे अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे हाल्ट रायबोझा रेलवे स्टेशन। रायबोझा इतने देर बाद मैं कुछ बिकते हुए देख रहा हूँ ट्रेन में, और नारियल लेके बेच रहे हैं ट्रेन में, और अखबार वगैरह ये सभी देखिए, गुटके वगैरह लेके बेचना शुरू किया है अभी इन्होंने। ट्रेन पहुंच गई है इस रूट के 6वें हॉल्ट पर, मिहीपुरवा स्टेशन पर। देख लीजिए बज गया है 10:51। मिहीपुरवा रेलवे स्टेशन पे भी काफ़ी भीड़ उतरती है, काफ़ी लोग उतरे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग उतर के साइड में गए हैं। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ट्रेन में यात्रियों की जो चढ़ने की संख्या है वो कम हो गई है और यात्री अब धीरे धीरे ट्रेनों से उतर रहे हैं। जो भीड़ बहराइच में शुरू हुई थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड उतरा है। मिहीपुरवा। अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और पूरी घनी जंगल में से हमारी ट्रेन निकल रही है। दोनों तरफ घना जंगल है, हो सकता है कोई जंगली जानवर देखने को जरूर है। तो पूरा घना जंगल है, जंगल के बीच से हमारी ट्रेन निकल रही है अभी। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। बिल्कुल घने जंगल में से हमारी ट्रेन निकल रही है अभी, और दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल है। मतलब मुझे दूसरी साइड, मुझे जंगल में से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे सबसे लास्ट पॉइंट दिख नहीं रहा है, इतना घना जंगल है ये। इतना साफ पानी है, मतलब अंदर का भी दिख रहा है, ये देखिए।
बड़ा जंगल मैं लाइव में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और इतने घने जंगल में से ट्रेन का सफर, ये मेरा मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है इस टाइप का। पहुँच रहे हैं निशानगढ़ रेलवे स्टेशन। ये भी जंगलों के बीच में ही बनाया गया है, निशानगढ़ रेलवे स्टेशन। इस जंगल में कुछ और देखने को मिले या ना मिले, लेकिन आपको बंदरों की संख्या बहुत दिख जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, ये बंदर है, और इधर भी देखिए, यहाँ पर भी बैठा हुआ है। और यहाँ पर हो रहा है मिलन, जो मैलानी से बहराइच के बीच में जो सुबह पहली चलती है जो पैसेंजर ट्रेन, उसका मिलन हो रहा है यहाँ पर। पिछिया रेलवे स्टेशन, और इतना घना जंगल। यहाँ पर एक और पैसेंजर का मिलन होते हुए जो दूसरी नंबर की मैलानी से बहराइच के बीच में जो दूसरी नंबर की पैसेंजर चलती है, उसका भी क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ पर। आधे घंटे रोकने के बाद हमारी ट्रेन अब निकल रही है यहाँ से। अभी जाके ये ट्रेन इन घने जंगलों में से बाहर निकली है। यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो बिहार वगैरह में जाता है पानी। दूसरे साइड से भी दिखाता हूँ आपको। ये बैराज करके कुछ यहाँ पे कहते हैं, मैं भी पहली बार यहाँ पे नाम सुन रहा हूँ बैराज। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ डैम के जैसा है, और यहाँ पे पानी छोड़ते हैं बिहार वगैरह में यहाँ से। इसे ही कहते हैं, देखिए प्राकृतिक सुंदरता है ये सब। कितना खूबसूरत सा नजारा लग रहा है ये। दोनों साइड का व्यू ले रहा हूं मैं। घाघरा बैराज। अगर आप भी रेल फैन हो और ट्रैवल में शौक रखते हो, तो आप इस रूट पे ज़रूर आना। ये अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है रेलवे स्टेशन पे, और उसी के ठीक सामने ही खूबसूरत से नज़ारे ये देखिए। ट्रेन अभी पहुंची है मंझरा पूरब रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है। मैंने कहा भाग के आपको ये नज़ारा दिखा दें। ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा। मैं रिकमेंड करूँगा आप भी इस रूट पे ट्रेन को जरूर बोर्ड करो, और बहराइच से मैलानी की एक जर्नी जरूर करो। हमारी ट्रेन पहुँच रही है अभी बेलराया रेलवे स्टेशन। ये है बेलराया रेलवे स्टेशन भैया। तो हो गया है 2:46। बहराइच से चल के हम आ गए हैं अपने 14वें हाल्ट बेलराया रेलवे स्टेशन पे, और बेलराया रेलवे स्टेशन तक लगभग हम 135 किलोमीटर कवर कर चुके हैं बहराइच से। स्टेशन के बाद हमारी ट्रेन एंट्री कर जाएगी दुधवा नेशनल पार्क के अंदर, और फिर एक भयंकर जंगल दिखने वाला है। दुधवा नेशनल पार्क आपको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क है। सो चलिए यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं दुधवा नेशनल पार्क। हो सकता है कोई जंगली जानवर वगैरह देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक तो खाली बंदर देखने को मिला है, कोई जंगली जानवर देखने को नहीं मिला है। बंदर बहुत सारे देखने को मिले हैं। चलिए यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं और दुधवा नेशनल पार्क दिखाते हैं फिर आपको। निकल रहे हैं बेलराया स्टेशन से,
और अब एंट्री होने वाली है दुधवा नेशनल पार्क के अंदर। क्या दुधवा नेशनल पार्क भैया अब है क्या? हाँ, इसी के बाद पड़ेगा, स्टेशन के बाद पड़ेगा। बेलराया स्टेशन के बाद पड़ता है ये दुधवा। और हाँ। जो कतरनिया दुधवा सटा है क्या? नहीं, कतरनी घाट वाला तो बीत गया ना पूरा। वो तो पूरा जो उधर बीता वो पूरा कतरनी घाट वाला तो बीता था जंगल। वो कतरनिया। हाँ। दुधवा नेशनल पार्क के घनघोर जंगल से हमारी ट्रेन निकल रही है अभी। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दुधवा नेशनल पार्क इंडियन पार्क और भारत सिंघा के लिए बहुत फेमस है। वैसे दिख तो कुछ भी नहीं रहा, ना भारत सिंघा दिख रहा है, ना एक भी जानवर दिख रहा है। मैलानी सवारी गाड़ी दुधवा नेशनल पार्क को क्रॉस कर रही है अभी। यहाँ पर जबरदस्त की टर्निंग पॉइंट है, इस ट्रेन का दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये दुधवा नेशनल पार्क से पूरा एकदम राउंड घूम जाता है। यहाँ ये भी घूमता राउंड, पूरा राउंड। लगभग 30 किलोमीटर दुधवा नेशनल पार्क में घूमते हुए हम पहुँच गए हैं अभी दुधवा रेलवे स्टेशन पे। यह है दुधवा रेलवे स्टेशन और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मालगाड़ी खड़ी है कोई। मीटर गेज की मालगाड़ी भी देख लो आप, अभी ऐसी होती है। मीटर गेज पटरियों की मालगाड़ी ऐसी होती थी, बट मालगाड़ी भी छोटी होती थी। और ये है दुधवा रेलवे स्टेशन। दो मिनट का ये स्टॉपेज था यहाँ पर और पूरा जंगल हमने कवर कर लिया दुधवा नेशनल पार्क का। अभी अपनी ट्रेन निकल गई है दुधवा रेलवे स्टेशन से। इसके बाद जो अपना अगला स्टॉपेज पड़ेगा वो पड़ेगा पलिया कलान और हीरा खेरी, 2 स्टेशन पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा स्टॉपेज पड़ता है मैलानी जंक्शन। तो अब आपसे डायरेक्ट मिलते हैं मैलानी जंक्शन के अराइवल पर। ये है शारदा नदी। कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, देखिए। तो 10 मिनट के डिले के साथ हम पहुंच गए हैं मैलानी जंक्शन पे और बहुत ही एडवेंचरस रही ये जर्नी। मतलब मैं बहुत ही इंजॉय किया हूँ क्योंकि सिर्फ जंगल ही जंगल देखने को मिला है, जंगल देखने को मिला है। और वो घाघरा नदी का वो जो डैम टाइप में बनाया गया था वो कुछ और ही नाम कहते थे फिर उसको, वो कितना अच्छा लग रहा था वो। तो पूरी जर्नी में मतलब पूरा इंजॉय किया हूँ मैं। 200 किलोमीटर की जर्नी थी, 9 घंटे में पूरे किया हमने। तो कैसी लगी ये जर्नी
आप बताइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे किसी एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।